हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल टाइम पर। मैं हूं पिंकी यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध विज्ञान का चमत्कार, जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 में हर साल पूछा ही जाता है। तो मैं आज आपको विज्ञान के चमत्कार का निबंध बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पूरे पॉइंट में आज आपको याद करवाने वाली हूँ। और पूरा निबंध आपको लिखने और याद करने के लिए मेरे वीडियो पर आप लास्ट तक ज़रूर बनी ही रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? आज पूरी दुनिया में विज्ञान की पताका लहरा रही है। जीवन तथा विज्ञान एक दूसरे के पर्याय बन गए। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति प्राप्त हुई है। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की भांति आसमान में उड़ सकता है, गहरे से गहरे पानी में सांस ले सकता है, पर्वतों को लांघ सकता है तथा कई मीलों की दूरी को चंद घंटों में पार कर सकता है। आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से कई बड़े क्षेत्रों में सफलता पाई है, जैसे चिकित्सा, सूचना क्रांति, अंतरिक्ष विज्ञान, यातायात। सभी में विज्ञान से आज बहुत सारा हमको लाभ हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन गई जिससे कि हमारे दिनचर्या बहुत ही आसान हो गई है। सेकेंड पॉइंट, चिकित्सा विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार क्या क्या आप देखते हैं? ईंधन, सूचना, कंप्यूटर उपकरण आदि ऐसे कई अनोखे साधन विज्ञान ने दिए हैं जिनसे जीवन बेहद सरल और संपन्न हो गया है। बिजली द्वारा संचालित पंखे, एसी, टीवी, कूलर, लाइट्स आदि कई साधन मानव को विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। अब तो विज्ञान ने बिजली के कई ऐसे उपकरण प्रदान किए जिससे मानव का काम और भी आसान बन गया है, जैसे वैक्यूम क्लीनर, सोलर गैस, मोबाइल फ़ोन, हीटर आदि। विज्ञान द्वारा दिए गए ये सभी आविष्कार मनुष्य के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। भोजन, आवास, यातायात, चिकित्सा, मनोरंजन, कृषि, उद्योग आदि सभी क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। पॉइंट थर्ड, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के कार्य। अब किस किस क्षेत्रों में विज्ञान के क्या क्या कार्य हुए? यातायात में आज विज्ञान ने मानव जीवन की दूरियों को बेहद ही कम कर दिया है। पहले जहां मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई वर्ष लग जाते थे, वहीं आज मानव कई मीलों की दूरियों को कम समय में पार कर लेता है। बेहद ही कम समय में मनुष्य ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार आदि सभी यातायात के साधन ईजाद कर दिए हैं। मतलब विज्ञान ने ऐसे कई साधन बना दिए जिससे कि मनुष्य कई मीलों की दूरी को बहुत ही आसानी से मिनटों में, कुछ ही टाइम में पार कर लेता है। पॉइंट थर्ड, मनोरंजन। मनोरंजन में क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है? आज का मनुष्य दिन पर दिन कड़ा परिश्रम करके सफल होना चाहता है, लेकिन इस परिश्रम के बाद हर इंसान को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। आज रेडियो, टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर, 3D सिनेमा, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि ऐसी कई चीज़ें हैं ना जो कंप्यूटर विज्ञान ने दिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे विज्ञान द्वारा दिया गया है, मतलब ईजाद किया गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट के वीडियो कॉलिंग द्वारा तो हम दूर बैठे अब हमारे रिश्तेदारों से आमने सामने बात भी कर सकते हैं ना। अगला पॉइंट, चिकित्सा। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि कई ऐसे रोग जिनका इलाज संभव नहीं था, अब संभव है। औषधि विज्ञान तथा चिकित्सा आज इतनी विकसित हो गई है कि आज हर रोग का इलाज हो सकता है। विज्ञान की मदद से अब कैंसर, टीबी जैसे कई लाइलाज रोगों को दूर किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी को ईजाद करके आज विज्ञान जीवन दाता बन चुका है। मतलब टेस्ट ट्यूब, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसके द्वारा बच्चा भी प्राप्त किया जा सकता है। और चिकित्सा ने ऐसे कई साधन उपलब्ध करा दिए जिससे कि मनुष्य का जीवन बहुत ही आसान हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि व व्यवसाय। कृषि व व्यवसाय में क्या साधन उपलब्ध कराएं, देखिए जरा। विज्ञान ने कृषि उद्योगों, कल कारखानों आदि का असीमित विकास किया है। कृषि को आज काफ़ी विकसित क्षेत्र बना दिया है। विज्ञान द्वारा तैयार इस्पात, खाद्य व उपकरण, खाद्य पदार्थ, वाहन, वस्त्र आदि बनाने असीमित कारखाने हैं। ये सभी चीज़ें बनाने के कई कारखाने उपलब्ध करवा दिए हैं, मतलब बना दिए हैं। वहीं लघु एवं कुटीर उद्योगों में भी विज्ञान की सहायता से पर्याप्त विकास हुआ है। मतलब आजकल ऐसे कई मशीनों का विकास हो चुका है जिससे कि मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल हो गया। जैसे कपड़े बनाने की मशीन, खाद्य पदार्थ बनाने की मशीन, ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं जो छोटे छोटे उद्योगों की भी, जिससे कि मनुष्य का जीवन आसान हो गया। जो काम मनुष्य कई दिनों में करता था वो मशीन कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ही कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, उपसंहार। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इन सभी बातों से पता चलता है कि विज्ञान स्वयं में एक शक्ति नहीं है, वह मानव के हाथ में आकर शक्ति प्राप्त करता है। विज्ञान मतलब खुद एक शक्तिशाली नहीं है, वह सब विज्ञान में जो भी कुछ होता है वो किसकी, मनुष्य की ही देन है। मनुष्य के हाथ में आकर ही शक्ति प्राप्त करता है। विज्ञान पूरी तरह मानव पर निर्भर है, इसलिए मानव को सोचना होगा कि इसका उपयोग कब और कैसे किया जाए। विज्ञान अपने आप में कोई चीज़ें उत्पन्न नहीं करता है,
कोई चीज़ें जादू से नहीं बनती, ये सिर्फ मनुष्य के ऊपर निर्भर होता है। ये सारी चीज़ें मनुष्य ही सोच समझकर बनाता है, तो ये मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। इसकी सारी शक्ति किसके हाथ में होती है? मनुष्य के हाथ में होती है। तो ये हमारा विज्ञान का चमत्कार का निबंध कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप सभी को पसंद भी आया होगा और समझ में भी आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपके लिए और भी आपके काम की चीज़ें, निबंध, एप्लीकेशन वगैरह लाती रहूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।